भूतिया कुआं का राज। गांव सोनपुर के किनारे एक पुराना कुआं था। लोग उसे भूतिया कुआं कहते थे। दिन में भी कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे जो रात को वहां गया उसकी परछाई वापस आई, इंसान नहीं। इस कहानी का मुख्य किरदार था आरव, सिर्फ 11 साल का। आरव जिज्ञासु था, डर को चुनौती समझता था। उसकी माँ ने सख्त मना किया था, कुएं के पास मत जाना आरव, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आरव को डर से ज्यादा सच जानने की चाह थी। पहली आहट। एक रात अमावस की, पूरा गांव सोया हुआ। अचानक आरव की नींद टूटी। उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो। आरव, आरव। आवाज कुएं की दिशा से आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन पैरों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो टॉर्च लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। कुएं के पास। कुआं पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। काई से ढकी दीवारें और भीतर से आती ठंडी हवा। तभी छपाक, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। आरव ने झांक कर नीचे देखा। अंधेरा, बहुत गहरा अंधेरा। अचानक टॉर्च की रोशनी में उसे एक चेहरा दिखा। एक बच्चे का चेहरा, बिल्कुल उसकी उम्र का। मुझे बाहर निकालो। आरव पीछे हट गया। उसकी आवाज गले में अटक गई। सच की परतें। अगले दिन आरव गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा हरिहर के पास गया। सब सुनने के बाद दादा की आंखें भर आईं। उन्होंने बताया, सालों पहले एक बच्चा इस कुएं में गिर गया था। गांव वालों ने डर के मारे कुएं को बंद कर दिया। बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। आरव सन्न रह गया। लेकिन वो बच्चा, मैं क्यों दिख रहा था उसे? दादा चुप हो गए। डरावना मोड़। उस रात आरव फिर कुएं के पास पहुंचा। इस बार आवाज साफ थी, तुम ही हो जो मुझे देख सकते हो। कुएं के पानी में आरव ने झांका। अब जो दिखा उसने उसकी रूह हिला दी। वहां 2 चेहरे थे, एक उस बच्चे का और दूसरा आरव का। तभी दिमाग में एक भूली हुई याद कौन थी। छोटी उम्र में आरव भी कभी इस कुएं में गिरा था, लेकिन उसे बचा लिया गया था। और दूसरा बच्चा, वही मर गया था। अंतिम ट्विस्ट। आवाज गूंजी, तुम जिंदा रहे, मैं नहीं। अब हमारी जगह बदलने का समय है। पानी की सतह हिलने लगी। कुएं से हाथ बाहर आए और आरव को खींचने लगे। आरव ने पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, ये मेरी गलती नहीं थी। अचानक सब शांत। सुबह गांव वालों ने देखा कुआं पूरी तरह सूख चुका था और आरव, वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में अब किसी और की परछाई थी। उस दिन के बाद भूतिया कुआं शांत हो गया। लेकिन गांव वाले कहते हैं, अब आरव कभी पानी में अपना अक्स नहीं देखता, क्योंकि वहां कोई और देखता है। समाप्त। क्या सच में आत्मा चली गई या आरव के अंदर कुछ जाग गया?